बिलासपुर सदर में एसडीएम का कार्यभार संभालने से पहले सुभाष गौतम ने माता नैना देवी के दर्शन किए। एसडीएम सुभाष गौतम अब बिलासपुर के एसडीएम के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सुभाष गौतम ने कहा कि उन्हें माता के चरणों में सेवा का मौका मिला और बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। बिलासपुर में कार्यभार संभालने से पहले सुभाष गौतम ने नैना देवी के दर्शन किए और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में जितने भी बड़े आयोजन हुए हैं पूरी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, चाहे वह नवरात्र मेला हो या नए वर्ष का मेला हो, होला मोहल्ला का मेला हो या हर मेले के दौरान सुचारू व्यवस्था बनी रही और श्रद्धालुओं को हर सुविधा यहां पर मिली है। सुभाष गौतम ने कहा कि मंदिर न्यास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कृत संकल्प है और आगे भी मंदिर न्यास में विकास कार्य तेजी से चलते रहेंगे। उन्होंने कहा जो भी अब नए अधिकारी कार्यभार संभालेंगे वह भी विकास कार्यों में तेजी लाएंगे और विकास कार्य इसी प्रकार चलते रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए, जो मुझे यहाँ मंदिर ट्रस्ट का जो चेयरमैन होने के नाते यहाँ सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो मेरा समझता हूँ कि मेरा टेन्योर बहुत मेरे लिए सेटिस्फाइंग रहा, काम के लिहाज से भी और इस लिहाज से भी कि मंदिर श्री नैना देवी जी में जो कि एक शक्तिपीठ है, वहाँ पे अपने आप में किसी को सेवा करने का मौका मिले, ये बहुत बड़ी बात है। कोविड टाइम्स में काफ़ी चीज़ें जो है हम करने में सफल भी हुए। हालांकि अपने टारगेट्स हमने ज़्यादा फिक्स कर रखे थे, काफ़ी कुछ करने को है, लेकिन जो भी अधिकारी आएंगे उन स्कीम्स को आगे ले जाएंगे और मंदिर क्षेत्र में जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है और जो प्रोजेक्ट्स प्लान हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट हो, यही मेरी जो है इच्छा है। और यही मैं माता जी से कामना भी करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद सभी पे बनाए रखें और मंदिर क्षेत्र श्री नैना देवी जी में जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो बिना किसी रुकावट के समय समय पे होते रहें। हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी की बैठक नागनी गांव में प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हिमाचल की बहुचर्चित पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, इस विषय पर गहन चर्चा की गई। हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा कि दोनों पार्टियों की मंशा हिमाचल की जनता का हित करने का नहीं, क्योंकि जब भूमि अधिग्रहण कानून 2013 प्रधानमंत्री ने 2015 में लागू किया और अपने कार्यक्रम मन की बात में विशेषकर इस भूमि अधिग्रहण बिल का जिक्र किया, फिर भी अपनी ही सरकार इसे हिमाचल में पूर्णतः लागू नहीं कर रही। इसके विपरीत 1 अप्रैल 2015 को हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने इसकी अधिसूचना जारी कर दी कि 4 गुना मुआवजा नहीं देंगे, मुआवजा 2 गुना ही देंगे, जिससे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे 4 गुना करने की लिखित में घोषणा कर दी। अब जब 4 लेन बनने की कवायद शुरू हुई तो दोनों ही पार्टियां जनता को ठगने का कार्य कर रही है। ना तो सत्ता पक्ष कांग्रेस की दी हुई अधिसूचना को वापस लेने की बात करता है और न ही विपक्ष अपनी पिछली गलती को सुधारने की बात करता है। इन दोनों की इस प्रवृत्ति के कारण जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। चाहे वो सत्ता हो चाहे वो विपक्ष हो, उनकी जनता का हित करने की मंशा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि 2013 में जब ये एक्ट भू अधिग्रहण जो एक्ट बना था वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाया था और उसके बाद सरकार बदल गई केंद्र में और उसके बाद जब 2015 में इसको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसको लागू किया तो तब हमारे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने 1 अप्रैल 2015 को इसके लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम लोग हिमाचल में फैक्टर 2 नहीं देंगे, यानी 4 गुना मुआवजा नहीं देंगे। और इस मुद्दे को तब की जो विपक्ष में थी बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया और अपने एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, ये दृष्टि पत्र में लिखित में दे दिया कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम जहां भी भू अधिग्रहण हो रहा हम उसका 4 गुना मुआवजा देंगे। और आज बीजेपी को भी सत्ता में आए 4 साल हो गया और उन्होंने भी इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया। इन्होंने कमेटियां बनाने के ऊपर जोर रखा, पहले एक कमेटी बनाई उसने 3 साल क्या किया उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और अब जब जनता चिल्ला उठी है तो उसके बाद एक और कमेटी बन गई जिसमें कि हमारे 3 मंत्री शामिल किए गए हैं
अब उनकी कोई समय अवधि तय नहीं की गई है कि वो कब इसका रिजल्ट देंगे, कब वो पड़ोसी राज्यों में जाएंगे और कब इसका मुआवजा जो है वो जनता को देंगे। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में संडोली और मालपुर गांव के बीच में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कंटेनर यार्ड के साथ बह रहे लगभग 15 फुट गहरे नाले में अर्धनग्न अवस्था में युवती के मिलने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। महिला कांस्टेबलों ने 3 घंटे के बाद बेसुध पड़ी युवती को रेस्क्यू किया, जिस पर स्थानीय युवकों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार देर रात कंटेनर यार्ड में खेल रहे युवकों को यार्ड के साथ बह रहे नाले में से एक युवती की रोने की आवाज सुनाई थी, जिसके बाद युवकों ने जब नाले के पास जाकर देखा तो वहां पर एक अर्धनग्न अवस्था में एक युवती खून से लथपथ नाले के एक साइड बैठी दिखाई दी, जिसके बाद युवाओं द्वारा बद्दी थाने में इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर युवती को नाले से बाहर निकाला और उपचार के लिए बद्दी सीएचसी ले गए। इस दौरान युवकों और महिला थाने से मौके पर पहुंची एक महिला कांस्टेबल के साथ खासी बहस भी हुई, क्योंकि महिला कांस्टेबल को मौके पर पहुंचने में काफी समय लगा और वह युवती बेहोशी की हालत में लगभग 3 घंटे तक नाले में बेसुध पड़ी रही, जिस पर स्थानीय युवकों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवती बद्दी मालपुर गाँव में स्थित फार्मा उद्योग में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर नियुक्त है और पिछले कल लगभग 3 बजे ड्यूटी ऑफ कर अपने कमरे में चली गई थी, जिस बीच में महिला के साथ यह हादसा पेश आया और युवती पंजाब के पठानकोट की रहने वाली बताई जा रही है। युवती की हालत को देखते हुए यह लग रहा था कि युवती के साथ किसी ने कुछ गलत किया है या उसे कोई नशा दिया हुआ है और बाद में उसे अधमरा कर नाले में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस युवती का मेडिकल करवा रही है और महिला से पूछताछ की जा रही है। हाँ, कल रात को सूचना आई थी कि कोई महिला जो है मालपुर के पास कहीं नाले के पास थी, गिरी हुई थी, जो पुलिस मौके पे गई थी और वहाँ पे उसको वहाँ से उठा के हॉस्पिटल में एडमिट किया है और बाकी फर्दर देख रहे हैं कि अभी इसके बयान वगैरह ले रहे हैं कि क्या कारण था कि क्यों वहाँ आई और क्या उसका रीज़न रहा होगा। तो यहाँ लोकल कंपनी है, उसमें वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करती है। तो अभी उसका हमने मेडिकल वगैरह करवाया है, तो ऐसी चोट वगैरह उसको कोई लगी नहीं है, लेकिन फिर भी अब उसकी क्या स्टेटमेंट वो देती है उसके मुताबिक फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वक्त तो चला है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.